नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं काम की बात में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे गणेश चतुर्थी के बारे में। विनायक चतुर्थी हिंदुओं का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। ये त्यौहार भारत के विभिन्न भागों में मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर हिंदू भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं और कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की एक बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है और इस प्रतिमा की 9 दिन तक पूजा अर्चना की जाती है और 9 दिन के बाद गाजे बाजे के साथ श्री गणेश जी की प्रतिमा को किसी तालाब, नदी या समुद्र के जल में विसर्जित किया जाता है। कैलेंडर में 2 चतुर्थी तिथि होती है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि भगवान गणेश से संबंधित होती है। शुक्ल पक्ष के दौरान अमावस्या के नए चांद निकलने के बाद चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के रूप में जाना जाता है और कृष्ण पक्ष के दौरान एक पूर्णमासी या पूर्णिमा के बाद की चतुर्थी तिथि को संकट तिथि कहते हैं। यद्यपि विनायक चतुर्थी तिथि हर महीने में आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विनायक तिथि भाद्रपद के महीने में होती है। भाद्रपद के समय में विनायक चतुर्थी गणेश चतुर्थी के रूप में मनाई जाती है। ये चतुर्थी पूरे भारत में भगवान गणेश के जन्म के लक्ष्य के रूप में मनाई जाती है। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की कथा। कथा के अनुसार कहा जाता है कि एक बार माता पार्वती स्नान से पहले अपने महल से एक सुंदर बालक को बनाती है और फिर उसे अपनी शक्ति से जीवित कर देती है और उसे अपना द्वारपाल बनाकर दरवाजे के पास पहरा देने के लिए खड़ा कर देती है और उन्हें बोलती है कि जो भी कोई अंदर आए उसे आने मत देना। और ये कहकर माता पार्वती स्नान के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद भगवान शिव जी आते हैं और अंदर जाने लगते हैं, तो गणेश भगवान उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं और बार बार भगवान शिव के अनुरोध करने पर भी वो उन्हें अंदर नहीं जाने देते, जिस पर भगवान शिव जी क्रोधित हो जाते हैं और गुस्से में गणेश भगवान का सर अपने त्रिशूल से काट देते हैं। जब माता पार्वती अंदर से आती है तो उन्हें बड़ा दुख होता है और वो क्रोधित होते हुए भगवान शिव को अपने पुत्र को जीवित करने के लिए कहती है। तब भगवान शिव भगवान गणेश के धड़ पर एक हाथी का सिर लगाकर उन्हें जीवित कर देते हैं और तभी से ये तिथि उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। ये व्रत सभी सुहागन स्त्रियां रखती है और भगवान से अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करती है। गणेश चतुर्थी की एक और कथा है जो इस प्रकार है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री गणेश छोटे थे तो वो अपने चूहे के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते वो गिर जाते हैं, जिस पर चंद्रमा हंसने लगते हैं। इस पर भगवान गणेश क्रोधित हो जाते हैं और चंद्रमा को श्राप देते हैं कि दुष्ट चंद्रमा, तुमने मेरा मजाक उड़ाया है और मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा चेहरा काला हो जाए और जो कोई भी तुम्हारा चेहरा देखेगा वो कलंक रहित हो जाएगा। ये सुनकर चंद्रमा को अपने किए हुए पर बड़ा पछतावा होता है और चंद्रमा भगवान गणेश से माफी मांगने के लिए इस व्रत को रखते हैं, जिसके कारण भगवान गणेश जी खुश हो जाते हैं और फिर उन्हें इस श्राप से मुक्ति दे देते हैं। आइए अब जानते हैं गणेश चतुर्थी की पूजा की विधि। भाद्रपद की गणेश चतुर्थी को सबसे पहले पंचांग में मुहूर्त देखकर भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। भगवान गणेश की पूजा करने के लिए किसी साफ सुथरी जगह पर एक रंगोली बनाए और फिर उस पर चौकी रखे और उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर केले के पत्ते को रख दे और फिर वहां पर गणेश जी की स्थापना करे। और इसके बाद एक पान का पत्ता और ₹1.25 रखकर पूजा की सुपारी रखी जाती है। साथ ही साथ कलश भी रखा जाता है और इस कलश में एक लोटा पानी और आम का पत्ता और उसके ऊपर नारियल को रखा जाता है और उसे लाल धागे से बांध दिया जाता है। ये कलश 9 दिन तक ऐसे ही रखा जाता है और 10वें दिन नारियल को फोड़कर इसके प्रसाद को खाया जाता है। गणेश जी की पूजा में सबसे पहले कलश की ही पूजा की जाती है, जिसमें जल, चावल और कुमकुम चढ़ाकर पुष्प अर्पित किए जाते हैं। कलश के बाद श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। उन्हें भी जल, चावल और कुमकुम चढ़ाने के बाद पुष्प अर्पित किए जाते हैं। गणेश जी को मुख्य रूप से मोदक पसंद हैं और उन्हें मोदक का ही भोग लगाया जाता है। इसके बाद गणेश वंदना और गणेश जी की आरती की जाती है।
इनकी पूजा से सभी दुख दूर होते हैं और कभी भी पैसे की किल्लत नहीं आती। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट जरूर करें और जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दी गई घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दे और हमारी आर्थिक सहायता करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए पेटीएम या पेट्रियन लिंक पर क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार सहायता राशि प्रदान करें।